नमस्कार दोस्तों, आनंद टीवी देख रहे सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं आप सबके समक्ष एक विशेष जानकारी के साथ। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही रोचक होने वाला है। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रज की होली की। जी हाँ, देश दुनिया में सबसे मशहूर ब्रज की होली, जहाँ पर न केवल भारत के ही लोग बल्कि दूर विदेश से लोग भी इस होली में शामिल होने के लिए आते हैं, ब्रज की होली को देखने के लिए आते हैं। आखिरकार क्यों है ये होली इतनी खास? आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मथुरा, वृंदावन, बरसाने, नंदगांव में इस तरीके की होली बनाई जाती है जो कि भारत में आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। एक ऐसी होली जो कि सबसे मशहूर मानी जाती है। ब्रज में कई प्रकार की होली खेली जाती है। ये होलियां बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती हैं। लगभग एक महीने तक ये होलियों का त्योहार ब्रज में मनाया जाता है। आइए दर्शकों, अब हम बात करते हैं कि ब्रज में कितने प्रकार की होलियां बनाई जाती हैं। दोस्तों, ब्रज में लगभग एक महीने तक होली का त्योहार मनाया जाता है। बरसाने में लठमार होली, फूलों की होली, रंगों की होली, पानी की होली और लड्डू की होली। जी हाँ दोस्तों, लड्डुओं की होली तो आपने देखी ही होगी। बरसाने के राधा रानी के मंदिर में लड्डू मार होली सबसे ही ज्यादा प्रसिद्ध है। जी हाँ, वहाँ पर लाखों की जनता होती है बरसाने के मंदिर में, जो कि इस होली में शामिल होने के लिए जाती है। ये होली कुछ इस प्रकार की होती है। मंदिर के बड़े गुम्मट पर चढ़कर जो भी मंदिर के सभी मेंबर होते हैं, उनके द्वारा छोटी छोटी पन्नियों में लड्डू बांधे जाते हैं, यानी कि पैक किए जाते हैं, और नीचे जितनी भी जनता, जितने भी भक्त खड़े होते हैं, उन सभी को ऊपर से लड्डू फेंके जाते हैं, जिसे कि लड्डू मार होली कहते हैं। इस लड्डू को लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि इस लड्डू मार होली को एक प्रसाद के रूप में माना जाता है। जिस किसी के भी हाथ ये लड्डू लग जाता है, वो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता है। और इस लड्डू होली में शामिल होने के लिए लोग बहुत ही दूर दूर से आते हैं, क्योंकि लड्डू मार होली बरसाने की सबसे प्रसिद्ध होली है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे लठमार होली की। जी हाँ, ब्रज की सबसे मशहूर होली लठमार होली। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि इसमें शायद लोग एक दूसरे को लाठी मारते हैं। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सबसे अलग होली है। लठमार होली सबसे पहले बरसाना में खेली जाती है। सबसे पहले नंदगांव के जो पुरुष हैं वो बरसाने में आते हैं और वहाँ की स्त्रियों के साथ होली खेलते हैं, यानी कि उन्हें न्योता भी देने आते हैं कि उन्हें अगली होली उनके गांव नंदगांव में खेलने आना है। सबसे पहले नंदगांव के जितने भी पुरुष हैं, ग्वाल हैं, वो सभी बरसाने में आते हैं और वहाँ की स्त्रियों के साथ लठमार होली चौराहे पर खेलते हैं। ये होली खेलते समय वहाँ के पुरुष और स्त्रियां आपस में मस्ती मजाक करते हैं और कई प्रकार की गाली गलौज भी दी जाती है, जो कि एक मजाक के रूप में दी जाती है। इस होली को लोग बहुत ही श्रद्धा पूर्वक और मनोरंजन के रूप में इस होली को मनाते हैं। तो आइए अब हम आपको ये भी बताते हैं कि जब नंदगांव के लोग बरसाना होली खेलने आते हैं, तो उसके अगले दिन बरसाने की स्त्रियां सभी नंदगांव में होली खेलने के लिए जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको ये भी बता दें कि इस ब्रिज होली में जो आपको सबसे ज्यादा अधिक सुंदर देखने को मिलेगा, वो होंगे ब्रिज धाम के किन्नर। जी हाँ, ब्रिज धाम में आपको उस वक्त ऐसे ऐसे सुंदर किन्नर देखने को मिलेंगे जो खुद राधा रानी और बांके बिहारी जी के साथ होली खेलने के लिए जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कृष्ण समय में, यानी कि हमारे कन्हैया के समय में, कृष्ण की सखियां थीं और उनकी सखियों के साथ उनकी राधा रानी और उनके सभी ग्वाल वाल, उनके मित्र सभी आपस में मिलकर होली खेलते थे, जिसके आज के समय में भी किन्नर राधा रानी जी के साथ और बांके बिहारी जी के साथ होली खेलने आज भी ब्रज धाम में पूरा 16 श्रृंगार कर और अच्छे अच्छे वस्त्र, लहंगा, चोली, नए नए कपड़े पहनकर श्री कृष्ण के साथ होली खेलने के लिए आते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा नंदगांव की स्त्रियां बरसाने में लठमार होली खेलने के लिए आती हैं। बड़े बड़े लठ उनके हाथ में होते हैं और पुरुषों के पास ढाल होती है। पुरुष नीचे जमीन पर बैठकर उस ढाल को अपने सिर पर रख लेते हैं और वहीं दूसरी तरफ स्त्रियां उस ढाल पर लठ मारती हैं,
जिसे कि लठमार होली कहा जाता है। और ये सब स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर गहने पहनकर सुंदर श्रृंगार कर इस होली को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। ब्रिज में ये एक ऐसी होली है जहां पर लाखों की जनता होती है। इतनी भीड़ देखने को मिलती है कि लोग इस होली को देखने के लिए दूर दूर तक आते हैं।